हेलो नमस्कार साथियों, नर्सिंग विद्या क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अंकुर सिसोदिया, सेलेक्टेड एज ए नर्सिंग ऑफिसर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से। वे मेरे सभी साथी जिन्होंने एसजीपीजीआई का प्री पेपर अटेम्प्ट किया था और उनका स्कोर देखने को मिला लो, ये वे अपने आप को डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में फील कर रहे हैं, या उन सभी मेरे साथियों का अभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उन सभी साथियों का जिनका अब लास्ट में वो सपना बचता है कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मींस किस तरीके से नर्सिंग ऑफिसर का सिलेक्शन प्राप्त करें, तो उन सभी साथियों के माइंड में चल रहे होंगे कुछ डिफरेंट तरीके से सवाल। तो उन सभी आपके डाउट्स को एक ही सेशन में क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मींस आपको आगे की तरफ से आगे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके का केजीएमयू का एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा, क्या आपका उसका सिलेबस देखने को मिलेगा, क्या 2 एग्जाम होंगे जो अभी का मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है, या आपके माइंड में जो डाउट है दैट इज व्हाट, वो है कि क्या केजीएमयू भी 2 एग्जाम कराएगा या नहीं, मींस और नेक्स्ट आपके पास में कितना टाइम है, कब इसका एग्जाम होगा। तो उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए इजीली तरीके से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले यदि मैं बात करना चाहूं दोस्तों कि स्ट्रेटजी फॉर द अपकमिंग एग्जाम, जो आपके पास में अपकमिंग एग्जाम्स है, जो मींस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है, उसके रिलेटेड आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन बन रहे होंगे मेरे अकॉर्डिंग। यदि मैं बात करना चाहूं सबसे पहले कि हाउ टू गेट द सिलेक्शन, कि सिलेक्शन किस प्रकार से प्राप्त करें। नेक्स्ट 2 एग्जाम, क्या 2 एग्जाम ये भी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी, क्या किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भी 2 एग्जाम्स को कंडक्ट कराएगी। नेक्स्ट है टाइम लेफ्ट, अभी कितना टाइम बचा हुआ है आपके पास में प्रिपरेशन करने के लिए, जो आपने आज तक की तैयारी करी है, जी तोड़ मेहनत करी है, उसको मींस किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, उसके लिए कितना टाइम है। नेक्स्ट सब्जेक्ट टू बी फोकस्ड, अब कौन कौन से सब्जेक्ट आपको फोकस करना है, या आवर्स ऑफ स्टडी, आप जितने भी दिन में घंटे की पढ़ाई करते हो उसको किस तरीके से आवर्स ऑफ स्टडी को इंक्रीज करना है, या उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्त है कि व्हेन विल एग्जाम बी कंडक्टेड, मींस एग्जाम कब होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से टॉपिक समझने की कोशिश करना। और फाइनल स्ट्रेटजी, और आपकी तरफ से फाइनल तरीके से आपकी तरफ से रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों इजीली तरीके से समझने की कोशिश करना। चलो दोस्त, सबसे पहले है आपके पास में फॉर्म्स, जो यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी का काम था फॉर्म को रिलीज करना, यूनिवर्सिटी ने फॉर्म्स को रिलीज किए, और फॉर्म्स कितने आए आपको इजीली तरीके से समझो कि यूनिवर्सिटी ने फॉर्म्स को रिलीज किया, एक नोटिफिकेशन निकाला नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी से रिलेटेड, जिसमें आपकी 626 पोस्ट देखने को मिली थी, जो न्यू वैकेंसी देखने को मिली थी, कितनी 626। उसके बाद में जो प्रीवियस 2023 वाली वैकेंसी थी, उसकी थी कितनी, प्रीवियस वाली वैकेंसी की कितनी पोस्ट थी, दैट वाज मींस 107 पोस्ट उसमें थी। तो टोटल मिला के आपके पास में जो वैकेंसीज हैं वो 733 हैं, या आप बोल सकते हो 733 हैं, कितनी 733 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। अब बात आती थी यूनिवर्सिटी ने तो फॉर्म को रिलीज किया, लेकिन आपकी तरफ से आपका काम क्या था, फॉर्म को फिलअप करना। तो हजारों ही नहीं लाखों की संख्या में मेरे वो सभी साथी थे जिन्होंने फॉर्म्स को फिल किया। अब बात आती है कि कभी सभी लाखों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्या सभी हजारों की संख्या में जितने भी फॉर्म फिल किए गए हैं सभी का सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, केवल वो सभी साथी सेलेक्ट होंगे, वो भी कितनी संख्या में सिलेक्शन देखने को मिलेगा, दैट इज व्हाट, उसको आप बोलोगे दोस्त 733 आपके मेरे वो सभी साथी होंगे जिनका अभी सिलेक्शन होगा। अब बात आती है कि उन सभी लाखों की भीड़ से, हजारों की भीड़ से आप अपने आप को किस तरीके से डिफरेंट बना सकते हो, किस तरीके से आप डिफरेंट बना सकते हो अपने आप को। तो बात आती है कि यूनिवर्सिटी ने तो फॉर्म को रिलीज कर दिया, और आप अपने आप को यूनिक किस प्रकार से बनाओगे। आपके पास में मींस यूनिवर्सिटी, यदि देखो दोस्तों फॉर्म फिल होने से ही सिलेक्शन हो जाता तो सब फॉर्म फिल करके बैठ जाते, है ना, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपके पास में होनी चाहिए कंसिस्टेंसी, सैक्रिफाइस, और एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसको मैं बोलता हूं क्या, प्लान स्टडी। मींस प्लान्ड स्टडी आपको फॉलो करनी है। कब प्लान्ड स्टडी फॉलो करनी है? इसमें सिलेक्शन प्राप्त करने के लिए। अब दोस्त बात आती है नेक्स्ट जो टॉपिक आपके माइंड में चल रहा है, दैट इज 2 एग्जाम्स, क्या 2 एग्जाम कंडक्ट कराई जाएंगे? तो मोस्टली तरीके से समझने की कोशिश करो कि नो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अभी भी कोई ऑफिशियल तरीके से नोटिफिकेशन केजीएमयू के द्वारा अभी तक नहीं आया है, कोई भी नोटिस अभी हमको देखने को नहीं मिल रहा है। किसके द्वारा? मींस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा नो ऑफिशियल नोटिस है।
जब ऑफिशियल नोटिस नहीं है तो मींस क्या दो एग्जाम्स होंगे। तो बात आती है दोस्तों, जो केजीएमयू है वो ऑलवेज फॉलो करता है किसको, एसजीपीजीआई को, एसजीपीजीआई को फॉलो करता है, मींस संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में ही है, ठीक है। अब उसके अंदर मींस उसके पास है कुछ गाइडलाइंस, जो इसकी गाइडलाइंस होती हैं, इसमें चाहे वो आपकी ऑफ कितने मिलेंगे, मींस आपकी नंबर ऑफ हॉलीडेज कितनी देनी है, उसके साथ साथ में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, सैलरी के साथ साथ में आपके मींस सैलरी के साथ साथ में दोस्त यदि आपसे बात करने चाहूं कि आपकी क्या सिक्योरिटी रहेगी, आपका क्या स्टेटस रहेगा और आपको अदर बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, तो जो एसजीपीजीआई कंडक्ट कराता है, जो एसजीपीजीआई देता है, वो ही फॉलो सेम किए जाते हैं किसके अंदर, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। अब बात यह है कि जब एसजीपीजीआई आपका दो पेपर करा सकता है, प्री और मेंस, इसने प्री कराए और इसने भी मेंस कराया, जब ये प्री और मेंस करा सकता है तो ये भी अपने आप में दो एग्जाम्स को कंडक्ट करा सकती है, बिल्कुल ये भी आपको सरप्राइज प्रोवाइड करा सकती है। तो आपको क्या करना है इस प्लान में, मींस इस स्ट्रेटेजी में, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है बोथ द सिचुएशन, चाहे एक एग्जाम हो चाहे दो एग्जाम हो, अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो, अपनी कंसिस्टेंसी को जारी रखो और अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान मत रहो, मींस जो मार्केट में अफवाहें चल रही है, रूमर्स चल रहे हैं, उन पे बिल्कुल अभी फोकस मत करो। नेक्स्ट दोस्त यदि मैं बात करना चाहूं एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इस बार का, यदि एग्जाम पैटर्न के बारे में आपसे पूछने लगे तो देखो लास्ट टाइम जो ओल्ड वाला हुआ था वो हुआ था मींस ओएमआर सीट पे हुआ था, लास्ट टाइम जो 2023 में हुआ था वो हुआ था ओएमआर बेस्ड पे, तो दैट वाज ऑफलाइन, ठीक है। अभी यदि बात करना चाहूं न्यू वाले में तो ये इसके मोस्ट कॉमन तरीके से चांसेस हैं कि ये आपका देखने को मिलेगा सीबीटी, 90 ही नहीं 99% तक चांसेस हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका टेस्ट देखने को मिलेगा। अब इसमें किस तरीके से फॉलो करना है, तो यदि कंप्यूटर बेस्ड होगा तो इसके चांसेस हो जाएंगे ज्यादा कि प्री भी हो और प्री के साथ साथ में मेंस भी कंडक्ट करा दे, प्री के साथ साथ में मेंस भी कंडक्ट करा दे। तो आपको दोस्तों क्या करना है, अब एग्जाम पैटर्न में देखने को मिलता है दो सिलेबस हमारा, यदि बात करना चाहूं तो एक हमारे पास में देखने को मिलती है दोस्त नॉन नर्सिंग और इसके साथ साथ में होती है नर्सिंग, एक नॉन नर्सिंग होती है और एक हमारे पास देखने को मिलती है कौन सी, नर्सिंग। तो इसका जो सिलेबस आपको पता है कि ये तो देखने को मिलता है 60% और ये देखने को मिलता है 40%, तो दोनों का रेशियो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब बात मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि 60% को तो हर एक बच्चा जो है मींस चाहे उसने बीएससी नर्सिंग की हो, जीएनएम के साथ साथ में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की हो, वो तो नर्सिंग तो सभी जितने जिस साथी ने नर्सिंग की है नर्सिंग तो सभी पढ़ के जाएंगे। जो आपका सिलेक्शन कराएगा, जो आपको सिलेक्शन को और भी ज्यादा मजबूत कराएंगे वो कराएंगे नॉन नर्सिंग। कौन कराएगी, नॉन नर्सिंग। अब नॉन नर्सिंग में क्या क्या मोस्ट तरीके से पढ़ने की जरूरत है, दैट इज रीजनिंग। रीजनिंग आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से जो इजी भी है और जो आपके सिलेक्शन को बहुत ज्यादा मजबूत कर देगी वो है रीजनिंग। इसके बाद में यदि मैं बात करना चाहूं तो इसके बाद में दोस्त आती है आपका मैथ। ये दोनों वो सब्जेक्ट हैं जिसमें यदि आप कैलकुलेशन सीख गए तो आपके फिर नंबर पक्के हैं। अब आप बात आती है इसके साथ साथ में इंग्लिश है। देखो इंग्लिश आप कितनी भी पढ़ के जाओगे कुछ डिफरेंट ही देखने को मिलेगा, है ना, लेकिन इसमें आप पढ़ सकते हो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, उसके साथ साथ में एंटोनियम है, सिनोनियम है। पर्टिकुलर तरीके से मींस याद करने की कोशिश करो, जो भी जहां से आपको मिल रहा है प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। उसके बाद में आपको कुछ हिंदी पढ़नी है और उसके बाद में दोस्त जीके और जीएस। जीके और जीएस वो पढ़नी है जो यूपी से रिलेटेड है, मींस उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और मोस्ट ट्रेंडिंग तरीके से देखने को मिल रही है आज की मींस जो मींस ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर, ठीक है। चलो ये एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड बात थी। अब बात आती है मेजर सब्जेक्ट्स इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कवर करना है, तो आपको यदि मेजर के बारे में बात करना चाहूं तो 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कवर करने हैं। कौन कौन से 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करो जो हमारी नर्सिंग का बेस है, जिसको हम बोलते हैं क्या, नर्सिंग फाउंडेशन। क्या है दोस्त, नर्सिंग फाउंडेशन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से कवर करना है। ये ही आपका सिलेक्शन को सबसे ज्यादा मजबूत कराएगा। नेक्स्ट आपको बोलना है कि नर्सिंग फाउंडेशन है, फिर एमएसएन है और तीसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज ओबीजी, मींस ओबीजी। और चौथे पे आपको कवर करनी है साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक। और फिफ्थ पे जो आपको कवर करनी है दैट इज द पीडियाट्रिक्स। कौन सी, पीडियाट्रिक्स वाला सब्जेक्ट है जो मींस बच्चों की स्टडी जिसमें हम करते हैं, जिसमें माइलस्टोन वगैरह पढ़ते हैं। तो ये 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। अब बात आती है कि इनसे डिफरेंट भी तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके लिए क्या करना है, तो उनके लिए दोस्त समझने की कोशिश करो जो आपके पास में माइनर सब्जेक्ट्स बचे, माइनर को आप किस तरीके से क्लियर करना है। जो आपके पास में आज तक आपने वन लाइनर टाइप बनाए, वन लाइनर पॉइंट्स बनाने की कोशिश करिए, उन सभी को कर लो रिवीजन। तो उन सभी में आपके जो वन लाइनर है, जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, चाहे एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, न्यूट्रिशन हो, बायोकेमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, या मींस अदर डिफरेंट सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ये सभी माइनर पॉइंट्स में आपके कवर हो जाएंगे।
लेकिन ये 4-5 क्या है, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं। मेजर को आपको टाइम देना पड़ेगा, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ये टॉपिक्स रहते हैं, इनको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको यदि आपसे पूछने लगे आगे आगे चलो, स्टडी आवर्स। अब आपके स्टडी आवर्स से डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन कितना मजबूत होगा, आपको पूरे दिन में कितना घंटे पढ़ना है। तो कुछ मेरे साथी वीडियो को जो वॉच कर रहे हैं वो होंगे जो मींस ड्यूटी के साथ में पढ़ते हैं, कुछ साथी वो होंगे जो घर पे ही बैठकर पढ़ते हैं, और कुछ वो साथी हैं जिन्होंने अपनी मींस ड्यूटी को, अपनी जॉब को छोड़ दिया है, किसके लिए, मींस टू गेट द सिलेक्शन इन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो एशिया की लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसमें सिलेक्शन प्राप्त करने के लिए, ताकि वो नर्सिंग ऑफिसर सरकारी बन सकें। तो दोस्तों अब बात आती है कि कितने घंटे पढ़ना है। तो इजीली तरीके से यदि मैं उन साथियों का डिस्कस करना चाहूं जो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है सुबह 8 बजे से, और मींस 11:30 बजे तक पढ़ो। अब पढ़ना क्या है वो समझने की कोशिश करना। पढ़ना आपको वो चीज है जो मींस आपके पास में जो आपका रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए मतलब क्या है, यहां पे आपको जितने भी आज तक वन लाइनर आपने बनाए हैं उन सभी का कर डालो रिवीजन। इसके बाद में यदि आपसे पूछना चाहिए कि 11:30 बजे तक आपने ये पढ़ा, उसके बाद में आपको पढ़ना है 2 बजे से स्टार्ट करनी है और फिर 5 बजे तक पढ़ना है। 2 से लेकर 5 PM तक आपको क्या पढ़ना है दोस्त, मेजर सब्जेक्ट। जो अभी मैंने 5 मेजर सब्जेक्ट बताए उनमें से एक मेजर सब्जेक्ट पढ़ो, उसको 5 से 6 दिन के अंदर ही क्लियर करने की कोशिश करो, तो 3 घंटे ही पढ़ना है। रात को फिर आपको 8 बजे से स्टडी को स्टार्ट करना है अप टू लेट नाइट, मींस अप टू 12 बजे तक यदि आप स्टडी करते हो, तो इस टाइम पे आपको क्या करनी है, आपकी MCQ प्रैक्टिस। अब MCQ प्रैक्टिस कहां से करनी है, तो MCQ प्रैक्टिस करने के लिए कोई डिफरेंट बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो आपकी बुक है, एक बुक को फॉलो करो, कोई भी डिफरेंट बुक मत खरीदो, एक बुक को फॉलो करो और उसमें से 400 से लेकर 500 MCQ को मींस रिवीजन करने की कोशिश करो, 400 से 500। अब बात एक इंपॉर्टेंट तरीके से समझना कि जब आपने पूरे दिन में इन सभी चीजों को रिवीजन किया, यहां पे आप कितने घंटे पढ़ लिए, यहां पे 3.5 घंटे तो आपको यहां पे मिल गए। उसके बाद में यहां पे आपने 3 घंटे यहां पे पढ़ाई करी है और उसके बाद में 4 घंटे आप यहां पे पढ़ ले, तो आपके पास में 4 3 7 3 10 10.5 घंटे का टाइम है। मतलब अगर इतना कोई पढ़ लेगा तो इसका मतलब क्या है कि आप विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर पूरी नर्सिंग को लपेट के रख दोगे, पूरी नर्सिंग का सिलेबस आपके याद हो जाएगा। मींस एक टाइम तो याद कर ही लोगे मेरे सभी साथी। अब बात आती है कि जब आपने पूरा पढ़ा तो आपके पास में कुछ वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको नहीं आते थे। मींस आपके पास में पूरे दिन में डाउट जनरेट होंगे। कौन? डाउट्स। तो इन डाउट्स के लिए आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है जिसको हम बोलेंगे क्या, मींस एरर नोटबुक। क्या बोलेंगे? एरर नोटबुक। अब एक एरर नोटबुक सेपरेट होनी चाहिए, एरर नोटबुक। एरर नोटबुक में आप क्या लिखोगे, पूरे दिन में जितने भी अभी आपके डाउट्स जनरेट हो रहे हैं उन सभी को नोट डाउन करने की कोशिश कर लेना इसमें। और मींस जब रात के सोते समय जब आप जाओ तो इसको मींस 15 से 20 मिनट के लिए फिर से एक बार देखनी है कि पूरे दिन में मेरे को क्या क्या डाउट मिले और किस किस तरीके से फिर मुझे मींस उनको याद करना है। बात आ गई। चलो नेक्स्ट अब बात आती है कॉमन मिस्टेक्स। तो कॉमन मिस्टेक्स के लिए समझने की कोशिश करो कि नो न्यू बुक्स। अभी इस टाइम पे जो भी अभी का रिसेंट टाइम है उसमें लिए नो बुक्स न्यू, कोई भी नई बुक आपको खरीदने की कोशिश नहीं करनी है। नेक्स्ट यदि आपको पढ़ना है तो नो न्यू लॉन्ग टॉपिक, कोई भी नए और लॉन्ग वाले जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश मत करो। जो नए हैं, जो आपने आज तक पढ़े नहीं है उनको मत पढ़ो। उस मींस नो न्यू टॉपिक्स ये भी नहीं फॉलो करना है। इसके बाद में यदि मैं बात करना चाहूं दोस्त, मींस ओनली फॉलो, नो फॉलो नॉट फॉलो, मींस नॉट फॉलो नहीं करना है। नॉट मोर देन मींस नॉट फॉलो टू मेनी टीचर्स। बहुत सारे टीचर्स को मींस सपोज दैट यदि आप यूट्यूब पे वॉच करते हो, बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके सभी के क्वेश्चंस यदि डिफरेंट मिले तो आपके माइंड में फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्या मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, क्या मैं मींस पढ़ा भी हूं या नहीं है। तो नॉट फॉलो टू मेनी टीचर्स, ज्यादा टीचर्स को फॉलो करने की कोशिश मत करो। आपके पास में केवल 1 से 2 टीचर आपके जो आप जिनको आइडियल मानते हो, जिनको आपको लगता है कि ये मेरी तैयारी को सबसे ज्यादा मजबूत करा सकते हैं, 1 से 2 टीचर्स को फॉलो कर लो। ठीक है, तो नई बुक्स नहीं खरीदनी है, नए टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, ज्यादा मींस टीचर्स को फॉलो नहीं करना है। उसके साथ साथ में नो रूमर्स। अब जो मार्केट में नो रूमर्स, नोट फॉलो न्यू रूमर्स, नोट फॉलो न्यू रूमर्स, जो मार्केट में अभी जो नए मींस अफवाहें चल रही हैं कि किस 2 एग्जाम्स होंगे, 1 एग्जाम होंगे, एग्जाम डेट आ चुकी है या नहीं आई है, कोई भी यूट्यूब पे आकर कोई भी वीडियो बना रहा है कि मींस बोल रहा है कि मींस 2 एग्जाम होंगे या नहीं, तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इस टाइम पे जो मोस्ट फोकस है, आपको कंटिन्यूस अपनी प्रिपरेशन रखनी है। इसके बाद में आती है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब लास्ट है कि आपकी तरफ से क्या अब उम्मीद होनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन में समझ लो कि जो इस बार का कंपटीशन रहेगा दोस्त मेरे, रहेगा हार्ड कंपटीशन तो
रहेगा बिल्कुल हाई, कंपटीशन जाएगा इस बार बिल्कुल हाई, क्योंकि सभी मेरे साथी जिन्होंने एसजीपीजीआई दिया है उनको पता है कि किस तरीके से पेपर आ रहा है। उसके साथ साथ में आपको पता है कि अपनी एक्यूरेसी को सुधारना है, एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी कब सुधार पाओगे? जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे और वन लाइनर्स का नोट्स का रिवीजन करोगे। एक्यूरेसी के साथ साथ में आपका टाइम मैनेजमेंट भी डिसाइड हो जाएगा, ये मेरा पक्का वादा है आपसे, यदि 400 से 500 एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस कर लिए। उसके साथ साथ में दोस्त आपको मींस कंटिन्यूअस तरीके से आपको प्रिपरेशन जारी रखनी है। प्रिपरेशन को क्या करना है? एक भी दिन के लिए मींस कंटिन्यू रखना है, और कंटिन्यू रखने का मतलब है विद कंसिस्टेंसी रखना है, और सैक्रिफाइस, सब कुछ त्याग दो। आपका अभी जो प्राइमरी गोल होना चाहिए दैट इज ओनली किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग ऑफिसर बनना, वो भी सरकारी, और अपने माता पिता के सपनों को हकीकत में साकार करना। ठीक है? और वो कहते हैं ना कि टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, कि टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, और हो जाएंगे दुश्मन के तरकस के तीर खाली, और तुम मैदाने जंग में बेखौफ लड़ो, क्योंकि वक्त से पहले मौत ना आने वाली। तो तुम मतलब अपने आप को कंप्लीट तरीके से सैक्रिफाइस कर दो चीजों को प्राप्त करने के लिए। तो और जो मेरे साथी जिनको केजीएमयू स्पेसिफिक रिलेटेड कंटेंट चाहिए, वो मेरे सभी साथी मींस जो अपनी नर्सिंग विद्या क्लासेस पर डेली शाम को 8:30 बजे सुपर 60 डिग्री सीरीज में केजीएमयू स्पेसिफिक रिलेटेड कंटेंट ही आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो डेली लाइव जुड़ने की कोशिश करो, प्रीवियस एपिसोड्स को वॉच कर लो जिन सभी साथियों ने नोट्स नहीं बनाए हैं। तो दोस्तों उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको मींस ये सभी जो आपके माइंड्स में डाउट्स जनरेट हो रहे होते हैं उन सभी का मींस क्लियर तरीके से क्लियर कट सॉल्यूशन मिल गया होगा। तो अपनी तैयारी को आप जारी रखो। तो तब तक के लिए मींस उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको मींस जनरेट जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।